पार का दौर जारी है, सियासत चरम पर है। राजीव बिंदल कुछ बोल रहे हैं, सीएम सुक्खू कुछ बोल रहे हैं। सियासत जारी है, सियासत हाई भी है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हिमाचल पर। जी नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, सवाल देखिए यही है, आप ये बोल रहे हैं क्योंकि आप वहां पर विपक्ष में हैं, तो आपका ये कहना है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम है, जो फ्यूल के दाम है, वो सरकार चाहे तो कम कर सकती है, लेकिन सरकार कम करना नहीं चाह रही है। सीएम सुक्खू का भी बयान सामने आया। सीएम ये कहते हैं कि अभी भी हमारी बीजेपी शासित अन्य राज्यों से हिमाचल में 60 से 70 पैसे कम है हमारे यहाँ फ्यूल की कीमत। तो फिर किस आधार पर बीजेपी या राजीव बिंदल या तमाम उनके नेता बोल रहे हैं, हमारे पर आरोप लगा रहे हैं? किसको माने जनता, कौन सच है सर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल सियासत का नहीं है, सवाल आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। सवाल ये है कि सामान्य नागरिक के ऊपर प्रदेश की सुक्खू सरकार आफत बन करके बरस रही है। राहत खत्म है, आफत ही आफत है। सवाल ये है कि सत्ता में आने के बाद 2022 में डीजल पर 7 रुपया वैट लगाया है पिछले 4 साल में, और 5,600 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश की जनता से सुक्खू सरकार डीजल के वैट के रूप में वसूल कर चुकी है, उनकी जेब से निकाल चुकी है। और उसके बाद लगातार हर चीज के दामों में प्रदेश की सरकार, सुक्खू सरकार, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मंत्री घसीट रहे हैं। अब अगर जे 60 पैसा यूनिट, 60 पैसा प्रति लीटर के ऊपर दाम बढ़ाया है, तो उसका जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो सारा कंज्यूमर के ऊपर है। पिछले 4, 3.5, पौने 4 साल के अंदर बिजली के दामों में 200% की बढ़ोतरी होगी। सारा का सारा सब्सिडी खत्म हो गई। घरेलू उपभोक्ता को 6 रुपए के दाम में बिजली मिल रही है। जो पानी घरेलू उपभोक्ता को 100 रुपए में मिलता था, अब 2,000 रुपए में वो पानी मिल रहा है। जो राशन 1,000 रुपए में किसी का आता था, वो 3,000 रुपए में राशन डिपो से राशन आता है। और इसी तरह से एक सामान्य सा बच्चा यदि उसने एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरना है, तो 20 रुपए का स्टाम्प लगता था, उसका 500 रुपए का स्टाम्प लगता है। 500% स्टाम्प ड्यूटी बढ़ गई है। वो बस में किराए को जाता था, गांव से निकलता था। एचआरटीसी एकमात्र साधन है। एचआरटीसी में महिलाओं को फ्री था, स्कूली बच्चों को फ्री था। आज हर किसी को पैसे लगते हैं और एचआरटीसी के दामों में 200% का इजाफा हो गया है। जहां 20 रुपए का टिकट लगता था, वहां 60, 70, 75 और 100 रुपए का टिकट लगता है। यानी जो गरीब आदमी है, सामान्य आदमी है, उसका जीना मुहाल हो गया है। उसको दवाई अस्पताल में फ्री मिलती थी, पर्ची फ्री होती थी, अब उसकी पर्ची के पैसे लगते हैं। दवाई बाजार से मिलती है और हिमकेयर के कार्ड में इलाज होता था, ऑपरेशन होता था, फ्री में होता था। अब वो हिमकेयर का कार्ड बंद हो गया, आयुष्मान का कार्ड चलता नहीं है। वो गरीब आदमी और हर छोटे बड़े इलाज के लिए 1,000 से 20,000 रुपए में लुट जाता है। यानी राहत नहीं है, आफत है। जहां आपदा की आफत है, वो भी इसी सरकार में है, और ये महंगाई की आफत है, वो भी इसी सरकार में है। उसके बाद अपने हर वैट को, हर टैक्स को ये जस्टिफाई करते हैं। विधानसभा में चर्चा हुई, विधानसभा के अंदर कहा कि ये नहीं लगाना चाहिए। अब ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमको तो लगाना ही है। और ये 60 रुपए लगाया है, 60 पैसे लगाया है,
मैं आज ही ये कह रहा हूं कि इन्होंने 5 रुपए तक लगाने की विधानसभा में पास कर रखा है और ये रेट बढ़ने वाला है। अभी 60 पैसे लगाया है, ये और बढ़ेगा क्योंकि और इन्होंने 0 to 5 रुपीज तक पर लीटर का पेट्रोल और डीजल के ऊपर विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के भारी विरोध के बावजूद पास कर रखा है। अरे वो राहत कहां है उस गरीब को, उस सामान्य व्यक्ति को जो सरकार से मिलनी चाहिए, जिसकी उम्मीद सरकार से होती है। सरकार केवल और केवल मित्रों की भलाई के लिए है, मित्रों के लिए इनके पास सब कुछ है, मित्रों की भलाई के लिए और सब कुछ है, कांग्रेस के लोगों के लिए सब कुछ है, ठीक है, और सामान्य जनता के लिए और एक कोई टैक्स है उसका नाम दे देते हैं सुंदर सा, बढ़िया सा नाम देते हैं और नाम बढ़िया देने के बाद और जेब पर डाका डालते हैं। तो ये सीधा सीधा तो इन्होंने आज किया है, जेब पर डाका। लेकिन देखिए राजीव जी, बात तो वही है ना कि जब सीएम सुक्खू बोल रहे हैं तो बकायदा ये अन्य राज्यों को गिना रहे हैं, ठीक है। जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि बीजेपी शासित जो राज्य है वहां पर तो स्थिति क्या है वो किसी से छुपी नहीं है और उसके मुकाबले हिमाचल में स्थितियां बेहतर है। लेकिन आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, बीजेपी जो मुद्दे उठा रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा बढ़े हुए हैं, रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उसको वो पूरा नहीं हो पा रहा है और आम जनता परेशान है, तो आप जब सरकार में आएंगे तो क्या इन चीजों को आप सस्ता कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे? हमारी सरकार थी 2022 तक और डीजल में 7 रुपए की राहत दी गई थी और वो राहत जो दी गई थी उसी राहत को सुक्खू सरकार ने आते ही उस राहत को समाप्त कर दिया और ये सरकार, हमारी सरकार ने वो राहत दी थी और हम कटिबद्ध हैं गरीब आदमियों के कल्याण के लिए। यानी अगर आपकी सरकार आती है सर, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आने पर हम इन सारी चीजों के अंदर राहत देंगे जो आफत और सुक्खू सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जनता पर ला दी है, इस हर चीज में हम राहत पहुंचाएं। ठीक है राजीव जी, एक और सवाल है। देखिए पेट्रोल का दाम जब केंद्र सरकार की ओर से बढ़ना शुरू हुआ था तो कई मतलब भारत के अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकार है या बीजेपी गठबंधन की सरकार है, ठीक है। वहां पर जब इसका विरोध होना, कांग्रेस ने विपक्ष के नाते विरोध करना शुरू किया था तो आप लोग उल्टा सवाल कांग्रेस से ही कर लेते थे कि देश की स्थिति ऐसी है, इसको समझना चाहिए, इसको समझना चाहिए। अब सरकार ने, अब जब धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हुई हैं तो हिमाचल में भी चीजें नॉर्मल हुई हैं, लेकिन जब दाम बढ़े थे फ्यूल के अन्य राज्यों में भी, अभी हिमाचल के मुकाबले अगर हम देखें तो उत्तराखंड में, यूपी में पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा है, ईंधन के दाम वहां ज्यादा है, तो क्या वहां पर भी ये मुद्दा आप उठाएंगे इतनी प्रमुखता से, जितने गुस्से में आप यहाँ मुद्दा उठा रहे हैं? कि हमने सरकार जब सत्ता में से छोड़ी है, इन्होंने और चीजों को लेकर के जनता को बरगलाया, तो इन्होंने तो आते ही उसके ऊपर, डीजल के ऊपर 7 रुपए का रेट बढ़ा दिया और मैंने बताया 5,500 करोड़ रुपया प्रदेश के गरीबों की जनता जेब में से निकाल लिया डायरेक्टली, और उसका जो इनडायरेक्ट प्रभाव और आवागमन के ऊपर, किसान बागवान के ऊपर, गरीब के ऊपर, उसका जो इनडायरेक्ट प्रभाव हुआ महंगाई का, उसका भी और जनता ने झेला है। सो मेरा ये कहना है कि प्रदेश की सरकार जब आफत ला रही है तो जवाब प्रदेश की सरकार देगी ना, दूसरे प्रदेश की सरकार क्यों देगी उसका जवाब? नहीं दूसरे प्रदेश, हाँ, ठीक है सर, मेरा ये कहना है कि आज यदि ये टैक्स हिमाचल में लगा है तो हिमाचल की जनता के ऊपर बोझ है और हिमाचल की जनता की आवाज बुलंद करना हमारा काम है। और अगर जो हिमाचल की जनता के ऊपर इस प्रकार का बोझ करते रहेंगे, हम लोग सड़कों पर लगातार उतरेंगे, लगातार, और सरकार को ये चीजें वापस लेनी पड़ेंगी। नहीं लेगी सरकार तो सरकार को रुखसत होना पड़ेगा, ये तय है।
देखिए, विपक्ष की भूमिका तो काफी बखूबी बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं आप लोग, क्योंकि हर मुद्दे पे आप सरकार को घेर रहे हैं, जबकि वही मुद्दा आपके शासनकाल की जो आपके शासित जो प्रदेश है जहां पे आपकी सरकार है, वहां पर भी सेम स्थिति, कोई बदला हुआ नहीं है। देवभूमि हिमाचल भी है, देवभूमि उत्तराखंड भी है। उत्तराखंड में आज भी फ्यूल के दाम हिमाचल से ज्यादा है। खैर सर, एक सवाल यह है, जिस तरीके से आप लोगों ने एंट्री टैक्स का मुद्दा उठाया था कि हिमाचल में एंट्री टैक्स ले रही है सरकार, तो सरकार का कहना था कि वो हमारे राजस्व का एक जरिया बनेगा और उससे कहीं ना कहीं उस पैसे का इस्तेमाल हम हिमाचल के विकास में करेंगे। और आप ये कह रहे हैं कि वो सरकार मैं यहाँ पर भी आपसे कहना चाहता हूं, 45,000 करोड़ का कर्ज लिया, विकास के नाम पर केवल 2,000 संस्थानों को, स्कूलों को, कॉलेजेस को, अस्पतालों को बंद किया। आपने एंट्री टैक्स से बोला कि हमारा जरिया बनेगा, तो जरिया आपका बना, गरीब आदमी का इलाज आपने समाप्त कर दिया। आपने हिम केयर बंद कर दिया। आपने वो जो पूरी तरह हैंडीकैप्ड व्यक्ति बिस्तरे पर लेटा हुआ है उसके लिए चलाई गई स्कीम बंद कर दी। गरीब बच्चियां शादी के लिए, पढ़ाई के लिए उनकी स्कीम है, उसको आपने बंद कर दिया। ठीक है। आपने एचआरटीसी का किराया बढ़ाया, राजीव जी कर्मचारियों की तनख्वाह बंद कर दी। ये चीजें आपने गिनाई हैं राजीव जी, चीजें आपने गिनाई हैं, ग्रेच्युटी बंद कर दी। राजीव जी, अगर जितना आप क्योंकि समय बहुत कम है करते हैं उतना ही ज्यादा उसको बढ़ाते जाते हैं। ठीक है राजीव जी, सवाल क्योंकि देखिए आम जनता आपको देख रही है अभी, वो कई सवाल उनके मन में भी है। राजीव जी, एक सवाल, क्योंकि जिस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वो एक सवाल जनता के मन में भी है जो हम आपसे जरूर पूछना चाहेंगे कि अगर ये टोल टैक्स, एंट्री टैक्स जो बढ़ाया है सरकार ने, हिमाचल की सुकू सरकार ने, वो गलत है, तो आपके पास कोई अगर बेहतर प्लान, विपक्ष के पास कोई बेहतर प्लान है, कल को अगर आप सत्ता में आए तो आप किस तरीके से इन चीजों को मैनेज करेंगे? क्योंकि देखिए उत्तराखंड में भी जब हम नैनीताल में जाते हैं वहां पर भी एंट्री टैक्स लगता है सर। जो भी टैक्स गरीब आदमी पर, सामान्य आदमी के ऊपर किसी भी रूप में लगता है वो स्वीकार्य नहीं है, और हमारी सरकार उस टैक्स को हटाएगी और लेवी नहीं करेगी। ये हम कैटेगोरिकली बोल रहे हैं। इट इज बीइंग रिकॉर्डेड इन योर चैनल। बिल्कुल सर, उम्मीद यही है, बिल्कुल उम्मीद यही है, क्योंकि सर पता है जिस तरीके से आपने बहुत अच्छी बात कही कि इसको आप हटाएंगे, लेकिन आपको पता है जहां उत्तराखंड में आपकी ही सरकार है वहां पर भी एंट्री टैक्स लगती है, तो उसको भी तो हटाना चाहिए। वहां पे तो आपकी सरकार है, उसमें वहां पर किसका इंतजार हो रहा है? वहां तो कोई विपक्ष नहीं, वहां तो आपकी सरकार है। आप अंतर देखिए, अगर 15 रुपए एंट्री टैक्स का आप 150 रुपया कर देंगे तो वो कहां जाएगा गाड़ी लेकर के? 15 रुपए की बजाय आपने 150 रुपए कर देना है। अगर जे 500 रुपए ट्रक का आपने 1200 रुपए कर देना है तो वो गड़बड़ करेगा ना। कुल मिलाकर के आपको जो इंक्रीज है उसका कोई हिसाब तो रखना पड़ेगा। आप 15 रुपए के 20 रुपए करते हैं, व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता है। आप 15 रुपए के 150 रुपए करते हैं, 50 रुपए के 350 रुपया करते हैं, आप 500 रुपए के 1200 रुपए करते हैं। यानी कुल मिलाकर के आप उस टैक्स को किसी भी व्यक्ति के ऊपर, अभी मैं आज एक मीडिया का पेपर देख रहा था और उसमें हमारे माननीय हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला दिया है, मैं तो उसका कायल हो गया। अब वो फैसला ये दिया है कि जो भी टैक्स है वो इस तरीके से होना चाहिए जैसे और बछड़ा अपनी माता का दूध पीता है उस प्रकार का टैक्स होना चाहिए। ये बहुत एक शानदार उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। हम टैक्सेशन इस लेवल तक ना लेकर के जाएं कि जिससे हम टैक्स प्राप्त कर रहे हैं वो बेचारा मर ही जाए, और फिर हमारी स्टेट तो वेलफेयर स्टेट है। अगर ये वेलफेयर स्टेट इतना टैक्स लगा रही है और हर चीज में लगा रही है और फिर उसके बाद वेलफेयर कोई नहीं कर रहे हैं आपने, और सड़कें वो टूटी हुई हैं, उनके गड्ढे भरने का काम आप कर नहीं रहे, नई सड़क आपसे बनती कोई नहीं है, स्कूल आप बंद कर रहे हैं, मास्टर आप भर्ती नहीं कर रहे हैं, मास्टर सड़कों के ऊपर है, बुजुर्ग लोग जो रिटायर हैं उनकी पेंशन नहीं दे रहे, उनके और बेनिफिट नहीं दे रहे, उनके इलाज के पैसे, सेवा की जितनी स्कीम है वो आपने सारी की सारी बंद कर दी। देखिए बिंदल साहब, समय तो नहीं इजाजत दे रहा है जितनी हमारी बातचीत हो पाई, लेकिन जिस तरीके से आपने बेबाकी से अपनी राय रखी, अपनी बात रखी, उससे उम्मीद यही है, और आपने ये वर्ड भी यूज किया कि रिकॉर्ड आधार पर आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी तो आप इन सभी जो गलत फैसले जिसका आप आज विरोध कर रहे हैं अपनी सरकार आने पर, इससे आप वापस लेंगे। इंतजार रहेगा इसका। राजीव बिंदल साहब, फिलहाल समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया सर, नमस्कार।
तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे हिमाचल प्रदेश